आपके सवाल शामिल करते हैं। मुजफ्फर जाफरी फ़खर दुरानी साहब आपसे पूछ रहे हैं, जैसे ईद पर स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, उसी तरह हवाई जहाज़ में स्पेशल फ़्लाइट्स क्यों नहीं चलती? हुकूमत इस पर क्यों कुछ नहीं करती? बिल्कुल, ये एक अच्छी तजवीज़ है और मेरा ख्याल है ये मुतालबा भी हुकूमत से बिल्कुल ये दुरुस्त मुतालबा है। देखें, दुनिया भर में इस तरह होता है, चाहे वो क्रिसमस के हवाले से मगरबी ममालिक हों, वहाँ पे इस तरह की सस्ती जो फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया जाता है। अरब ममालिक के हवाले से देखें तो वहाँ पे भी ये सस्ती फ़्लाइट्स जो ईद के मौके पे वो शुरू की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला वही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको देखा जाए, या फिर कौमी एयरलाइन है, अगर उसके हवाले से देखा जाए जो उसका सालाना खसारा है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वो सूट, फिर वो जो ट्रेन है, जो सस्ती ट्रेन है, या जो इस हवाले से स्पेशल जो ट्रेन के हवाले से वो किया जाता है, वही ज़्यादा सूट करती हैं बजाय इसके कि फ़्लाइट्स के हवाले से। क्योंकि प्राइवेट जो जितनी भी एयरलाइंस होती हैं वो कभी भी इस हवाले से वो नहीं करती इस तरह के ऑपरेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आसिफ रशीद चौधरी आपसे। कोमल अख्तर पूछ रही हैं, चीनी रमज़ान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म का नोटिस लेने तक ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अरबों रुपए मुनाफा कमा लिया। वज़ीर आज़म के नोटिस लेने पर चीनी के रेट्स 10 रुपए किलो नीचे आ गए। सिर्फ 10 रुपए के लिए इतनी मेहनत? जी देखें, ये एक बड़ी अफसोस की बात है और ये मेरा ख्याल है कि इस इत्तेहादी हुकूमत के दौर में मैं इसको एक बदइंतज़ामी का एक बहुत बड़ा अजूबा करार दूंगा कि हम अक्टूबर में पाकिस्तान डिसाइड करता है चीनी एक्सपोर्ट करने की कि जी हमारी ज़रूरत से ज़ायद है, और इतनी जल्दी होती है। देखें, कुल 80 शुगर मिले हैं और ये इतने ताकतवर लोग हैं कि जो सर्कुलेशन समरी के ज़रिए अप्रूवल होती है, काबीना के इजलास का भी इंतज़ार नहीं किया जाता और अप्रूवल दे दी जाती है कि चीनी एक्सपोर्ट करें। और शर्त ये आयद की गई थी उस वक्त भी कि आप चीनी की जो 135 रुपये की कीमत है इसको पाकिस्तान में ये बढ़ेगी नहीं। लेकिन आप देखें कि 7.7 लाख मेट्रिक टन जो चीनी जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। पाकिस्तान में चीनी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 65 रुपये तक बढ़ जाती है, यानी 175-80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक चीनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त हो रही है। उसके बाद जो कल एक टास्क फोर्स का एक अहम इजलास हुआ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की सरबराही में, तो उसमें 159 रुपये तक की कीमत की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि 25-24 रुपये का इजाफी बोझ जो है वो एक आम शहरी की जेब पर डाल दिया गया है। और इस सारे मामले की कोई तहकीकात नहीं हो रही, कोई उन शुगर मिलों से पूछा नहीं जा रहा कि आपने क्यों इतनी ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट कर दी कि पाकिस्तान में शॉर्ट हो गई। और अब उनके रीजंस वही मिलों की तरफ से आ रहे हैं कि जी हमारे वो गन्ना महंगा है और फलां अदायगियाँ कर दी। हालांकि कॉटन की बेहतरीन जो पैदावार के इलाके थे उनको हमने गन्ने में तब्दील किया, और ये इतना ताकतवर माफिया शुगर का कि इसका हर 2 साल बाद एक इशू आता है, लेकिन उसमें से कोई भी आउटकम नहीं निकलती। की बात ये कि यही हुकूमत थी जब पीटीआई के ऊपर स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल आया, तो सबसे ज्यादा ये पेश थे, तो अब अपने उसमें नहीं देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी। शहनाज राना महमल आपसे कह रही हैं, पंजाब हुकूमत ने नौमौलूद बच्चों की माओ और हामिला खवातीन को 23,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस इकदाम से क्या अफजाइश नस्ल की हौसला अफजाई होगी? क्या ऐसा होना पाकिस्तान के मुफाद में है? फिर देखिए, पहली चीज़ तो शहनाज साहबा ये है कि ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं तो इसे एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी पॉलिसी समझती हूँ, क्योंकि बेसिकली ये एक जो मैटरनल वेलफेयर होता है और चाइल्ड वेलफेयर, जो कि एक बेसिक राइट होता है दुनिया के ममालिक के अंदर, तो ये उसका ख्याल रख रहे हैं कि अब 23,000 आप जो अगर इसको जोड़ रही हैं फैमिली प्लानिंग के साथ, या आप इसको कोई पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ अगर जोड़ रही है, तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत है और ये ज़्यादती है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2 सेपरेट इश्यूज़ हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी या उसकी अवेयरनेस और वो सब कुछ एक और चीज़ है। जो ये जिन खवातीन को ये टारगेट किया जा रहा है, जिनको ये 23,000 रुपये दिए जा रहे हैं, ये पूरे सब तो पुअर होंगी और इनके तो सेहत वगैरह तो इनके जो होता है इस पैसे से इनको उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज ये चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं होंगी। अगर ये 23,000 हुकूमत नहीं भी देगी तो ये फिर भी बच्चे तो हो रहे होंगे और ये खवातीन भी उधर ही होंगी, तो इसलिए ये पैसे देने जरूरी। और ये बात इस चीज़ से जोड़ना कि शायद ये पैसों के लिए कोई अगर कोई ये समझता है कि ये बच्चे करेंगे, तो 23,000 रुपये कोई 23 लाख या 23 करोड़ रुपए नहीं है। 23,000 रुपये के लिए कोई बच्चा नहीं पैदा करा, वो ऑलरेडी प्रेगनेंट होती हैं, वहाँ पर उनको सहूलियात नहीं मौजूद होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो जिस तबके से ताल्लुक रखती हैं उनको और उनके बच्चों की सेहत को बहुत नुकसान होता है, कई दफ़ा वो सर्वाइव भी नहीं करते। तो ये पैसे बेसिक उनके सर्वाइवल के लिए, इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी है और बल्कि ये पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए जो इस तरह के सिंध में ये प्रोग्राम, हाँ सिंध में प्रोग्राम है भी और था भी जब शुरू भी गया, तो इसके ऊपर एक ये फीडबैक आता था खास तौर पर जो दूर अफ्तारा इलाके हैं कि
हामिला ख़वातीन और कम उम्र हामिला ख़वातीन की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। लोग ये कैश पैसे लेने के उसमें जो ख़वातीन थी उनकी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू हो गए। ज़्यादातर पैसे इसमें से कुछ डॉक्टर को दे देते थे या उनके ऊपर खर्च करते थे और फिर खुद बाकी पॉकेट कर लेते थे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आई सामने। सो क्या समझती हैं, इसकी बजाय कोई मुतबादिल तरीका होता तो वो बेहतर ना होता? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि इसके लिए कोई जो है कि वो कि मतलब औरतें प्रेग्नेंट होना शुरू हो जाएंगी। जो औरतें ऑलरेडी उन सर्कमस्टांसेस में हैं ये उन्हीं को मिलेंगे। अच्छा, जो आपने बात की कि कम उम्र ख़वातीन की बच्चियों की जो यहाँ पर अंडर एज जो एक बहुत बड़ा मसला है, सिंध के अंदर तो ख़ास तौर पे कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मसला है, वो तो एक्चुअली उधर के लोगों का और उधर के ट्रेडिशन और उधर के एक्चुअली उस चीज़ का मसला है। उसके ऊपर लॉज भी हैं लेकिन वो लॉज इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है। वहां पर ये जो अंडर एज मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज होती है, ये प्रिवेलेंट है, इसको रोकने की जरूरत है। अच्छा ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, सवाल आपसे अरीबा करीम का। जब वसीम अख्तर मेयर थे तो वो इख्तियारात ना होने की बात करते थे। अब मुर्तज़ा वहाब हैं तो हर दूसरे प्रोजेक्ट पर वफाकी हुकूमत से पैसे मांगते नजर आते हैं। अब कह रहे हैं कि वफाक को 100 अरब रुपए कराची शहर को देना चाहिए। कराची का मेयर बनते ही ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? देखिए, ज़्यादा बेहतर है कि मेयर की पोजीशन ही ख़त्म कर दी जाए। और क्योंकि हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, हम इस वक्त क्योंकि स्पेसिफ़िकली कराची का है, तो सिंध हुकूमत जो है वो बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं करना चाहती। हमें नहीं नज़र आता कि बल्दियाती इदारे मजबूत हो रहे हैं। वफाक के लेवल पर भी ले लें आप, हमारी जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी सिविलियन क़यादत है, बल्दियाती इदारों को वो एम्पावर नहीं करना चाहती 18वीं तरमीम के तहत जो एम्पावर करने की। अब ये तो आप रोना रो रहे हैं मुर्तज़ा वहाब। सवाल ये है कि जो सड़कें जो आपके ऑलरेडी हमने देखा, आप DHA उठा लें, उनकी सड़कें उठा के देख लें। हाँ, एक सुपर हाईवे पे DHA बन रहा है, उसके लिए हर तरफ से सड़कें निकाली जा रही हैं कि उधर पहुंचने के लिए। जो शहर की सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, मैं कैसे इस जस्टिफिकेशन को मान लूं? ना आप करीमाबाद की सड़क ठीक करने को तैयार हैं, ना आप यूनिवर्सिटी रोड की सड़क ठीक करने को तैयार हैं, ना जो मेन MA जिन्ना रोड की है वो सड़क ठीक करने को तैयार हैं। मतलब इस शहर के लोग किधर जाएं? तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी, अगर वफाक आपको नहीं दे रहा सही, तो या तो आप अपनी हुकूमत से कहें, सूबाई हुकूमत से, अपनी पार्टी से कहें कि वफाकी हुकूमत से सपोर्ट विड्रॉ कर लें। ओके। या ये कि एक फैसला कर लें कि जी बल्दियाती इदारों को नहीं मजबूत करना तो बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दें। ठीक है। सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी ले लें, सारी वो कर लें। लेकिन ये जो इस तरह की खिचड़ी बनाई जाती है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन। ठीक है।